कौन है? बात यह है, ये लोग अपने रब के जिक्र से फिर गए। और इस मसले पे अल्लाह जज़ाए खैर दे मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी रहमतुल्लाह अलैह को, उनकी इस सरजमीन पर ममलकत सऊदी अरबिया में तौहीद की हुई मेहनत का नतीजा वल्लाह इतने साल गुजर जाने के बाद आज भी हम अपनी आंखों से देखते हैं। कैसे? शायद मैंने पहले भी ये वाक़या जिक्र किया। मैं हज पे जा रहा, रास्ते में एक पेट्रोल पंप पे मैंने तेल डलवाने के लिए गाड़ी रोकी। एक नौजवान फ़कीर मांगता हुआ आया, उसको मैंने दूर से देखा ये मांग रहा है, तो मैंने उसको देखते ही दिल में सोचा कि ये बड़ा हट्टा कट्टा है, मासूर नहीं, लंगड़ा लुल्ला नहीं, अंधा काना नहीं, इसको पैसे नहीं देने चाहिए और मैं नहीं दूंगा। जब मेरे करीब आया उसने ऐसा जुमला कहा, फकीर, अनपढ़, चिट्टा, गंवार, देहाती, उजड़, लेकिन मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह ने इस सरजमीन पर अल्लाह की तौहीद को गालिब करने की जो मेहनतें की, अल्लाह ने अपना जो फजल किया, यहां से शिर्क को मिलिया मेट किया, तो तौहीद यहां के देहातियों में, गंवारों में, उज्जडों में, फकीरों के अंदर भी वो तौहीद है जो हमारे मौलवियों में भी नहीं होती। वो फकीर मेरे पास आकर कहने लगा, आतनी मिम्मा आताकल्लाह, उस माल में से मेरा हिस्सा भी दे जो अल्लाह ने तुझे दिया है। तेरे जेब में जो पैसे हैं वो तेरे नहीं, तेरे बाप के नहीं, वो पैसे अल्लाह ने तुझे दिए हैं और मैं फकीर हूं, अल्लाह ने तुझे दे दिया है, उसमें मेरा हिस्सा रखा है, दे मुझे। बेख्तियार मेरा हाथ जेब में गया और मैंने निकाल के उसको पकड़ा दी। फकीरों को अल्लाह की वो तौहीद पता है कि माल अल्लाह की नेमत है, जिसको चाहे फकीर कर दे, जिसको चाहे गनी कर दे। हमारे यहां मांगने वाला जब आता है दूर से ही, या अली मदद, यार यार दनादा, जुमेरात भरी बरात, नजर अल्लाह, न्याज़े हुसैन, जहां शियों का घर देख लिया, शियों के नारे, बरेलवियों का घर देख लिया, बरेलवियों के नारे, और पता लग जाए ये वहाबियों का घर है, वहां दूर से ही या अल्लाह मदद, क्या पता है वहाबियों ने इसी नाम पे देना और किसी के नाम पे नहीं देना। ये वो तौहीद है। कौन है जो तुम्हें महफूज रखता है, नुकसानों से बचाता है? वो अल्लाह अज़्ज़ा वजल के अलावा और कोई नहीं। ये आम रूटीन के हमारे घरों के जुमले हैं, औरतों के जुमले, मर्दों के जुमले, फलाना होता तो फला हो जाता, फलाना होता तो फला हो जाता। उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु वर्ज़ा फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने गैरुल्लाह की कसम खाई उसने कुफर किया। और एक रिवायत में है गैरुल्लाह की हर कसम शिर्क है, गैरुल्लाह की हर कसम शिर्क। हमारे यहां गैरुल्लाह की कसमों का कितना रिवाज है। बाबे की कसम, पीर की कसम, पंजतन पाक की कसम, सारे धरतियों के पीरों की कसम, दरबारों की कसम, दरगाहों की कसम, गैरुल्लाह की कसम खाना आम सी बात है। सही बुखारी और मुस्लिम में अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खबरदार, अल्लाह तुम्हें तुम्हारे आबाओ अजदाद के नाम की कसम खाने से मना करता है। बाप दादा की कसमें ना खाओ, माँ की बीवी बच्चों की कसमें ना खाओ, गैरुल्लाह की कसमें ना खाओ, अल्लाह तुम्हें मना कर रहा है। और जो शख्स भी कसम खाना चाहे वो किसकी? अल्लाह की खाए, वगरना खामोश रहे। जरूरत पड़ जाए कसम खाने की, एक कसम खाना बीमारी ना बन जाए, आदत ना बन जाए, बात बात पे बेचने में कसम, खरीदने में कसम। अल्लाह की कसम, इतने की तो मेरी अपनी खरीद है, मैं इतने से कम कैसे बेच दूं? दुकान पे आता है ग्राहक 20 रुपए की, वो कहता है 15 की दे दे, कसमें 15 थे, आप मोल ले आए तो आनू 15 की मैं दे दूंगा। अब ये चलता है थोड़ा सा, अच्छा गल सुनो, चल 12 दी ले जा, अभी कसम उठाई थी कि 15 की मेरी खरीद है, और जब पता लगा गाहक जा रहा है, अच्छा कोई नहीं 12 दी ले जा, आजा। कसमें उठाकर झूठ बोल के बेचना। कसम जब भी उठाओ तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल की, अपने आबाओ अजदाद की कसम ना उठाओ, अल्लाह की कसम उठाओ, और अगर अल्लाह की कसम नहीं उठानी तो खामोश हो जाओ। अबू दाऊद के अंदर है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अमानत की कसम उठाई वो हम में से नहीं। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा का कौल भी दलील है इसी बात के ऊपर, और तमाम उम्मत के उलमा का इत्तफाक इजमा है
कि जो इंसान कसम उठाए अल्लाह के नाम की, अल्लाह के ज़ाती नामों की, अल्लाह के सिफात के नाम की कसम उठाए। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु वारज़ा के कौल पे गौर कीजिए। वो फरमाते हैं अल्लाह के नाम की झूठी कसम उठाना, अल्लाह के नाम की झूठी कसम उठाना मुझे ज़्यादा अजीज़ है कि मैं गैरुल्लाह के नाम की सच्ची कसम उठा लूँ। अल्लाह के नाम की झूठी कसम उठाना मुझे ज्यादा प्यारी है इस बात से कि मैं गैरुल्लाह की सच्ची कसम उठाऊं। फर्क क्या है? फर्क ये है गैरुल्लाह की कसम उठाना शिर्क है और झूठी कसम उठाना झूठ है। झूठ का गुनाह थोड़ा है और शिर्क का गुनाह बड़ा है। अल्लाह के नाम की कसम उठाइए, अल्लाह के अलावा किसी नबी, वली, पीर, फकीर, शेख, बुजुर्ग, आबाओ, अजदाद, औलाद के नाम की कसमें ना उठाइए। यहां एक सवाल पैदा होता है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल अपने कुरान में खुद मखलूकात की कसम उठाता है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल कहीं चांद की कसम, कहीं वक़्त की कसम, कहीं असर की कसम, अल्लाह खुद अपनी मखलूकात में कसम उठाता है। तो जवाब इसका यह है, यह खास अल्लाह का खासा है, वो खालिक है, वो जिसकी चाहे कसम उठाए। लेकिन उसने अपनी मखलूक को पाबंद किया है कि जब भी कसम उठाओ तो सिर्फ एक अल्लाह अज़्ज़ा वजल की। हज़रत साद बिन वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु वरज़ा एक दिन लात और उज़्ज़ा की कसम उठा बैठे। सहाबी रसूल हैं साद बिन वक़ास, एक दिन लात और उज़्ज़ा की कसम उठाई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन कहा, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह को दोबारा पढ़ो। तो उन्होंने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह, और अपने बाएं तरफ 3 दफा थूको और अल्लाह की पनाह चाहो और आइंदा ऐसा हरगिज कभी ना करो। गैरुल्लाह की कसम को अगरचे कुफर और शिर्क कहा गया है, लेकिन इससे मुराद वो शिर्क अकबर नहीं है जो उम्मत इस्लामिया से इंसान को निकाल देता है। अल्लाह के नबी का आपसे दोबारा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़वाना ये गैरुल्लाह की कसम उठाने का एक किस्म का कफारा है। ये शिर्क असगर है, शिर्क खफी है। लेकिन कब्र परस्तों का माजरा बिल्कुल उलट है और उनका ये अमल शिर्क अकबर में दाखिल होता है। क्या? किसी चोर को पकड़ लाओ, उसे को तूने कसम उठा अल्लाह की कि मैंने चोरी नहीं की, वो सच्चा हो या झूठा हो, वो अल्लाह की कसम उठाने के लिए 1 सेकंड लगाएगा। वो जैसे मशहूर है, किसी चोर से कहा तू कुरान उठा कि मैंने चोरी नहीं की, उसने कहा पहले कुरान दिखाओ, मैनू पहले कुरान दिखाओ तो सही। उसको कुरान दिखाया, कहता इस तरह के 4 उठवा लो, मैंने कोई चोरी की नहीं। ये अल्लाह का उनके दिल में कलील अदब है और उसके मुकाबले पे गैरुल्लाह के अदब का क्या माजरा है। इसी चोर से कहो बाबे की कसम उठा, पीर की कसम उठा, या सिर्फ बाबे के दरबार की कुंडी खोल दे और कह दे अगर मैंने चोरी की हो तो बाबा मेरा बेड़ा गर्क कर दे। ये सच्चा भी होगा तो खोलते हुए इसकी टांगे यूं कांपेगी। क्यों? कि ये अल्लाह से उतना नहीं डरता जितना गैरुल्लाह से डर रहा है। जिसके दिल में अल्लाह के डर की बजाय मुर्दों का, कब्र वालों का, दरगाह वालों का, दरबार वालों का, मिजार वालों का, काले झंडे का, हुसैन के घोड़े का इतना ज्यादा डर हो तो ऐसा इंसान जरूर शिर्क अकबर में है कि उसके दिल में अल्लाह का डर नहीं है। अल्लाह की वो ताकत तस्लीम नहीं करता जो बाबे की तस्लीम करता है कि अल्लाह के नाम पे झूठी कसम उठा लूंगा, लेकिन गैरुल्लाह के नाम पे झूठी कसम नहीं उठा सकता। हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु अन्हु वरज़ा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस तरह ना कहो कि जो अल्लाह चाहे और फुलां चाहे, बल्कि इस तरह कहो जो अल्लाह चाहे और फिर फुलां चाहे। सारी मशीयत किसकी है? अल्लाह राज़ी होगा तो आप जिसके पास अपने किसी हाजत के लिए जा रहे हो, इसके दिल को फेरने वाला कौन है? अल्लाह चाहेगा तो ये कुछ करेगा और अगर अल्लाह नहीं चाहेगा तो ये कुछ भी नहीं कर सकता। ये ना कहा करो कि जो अल्लाह चाहे और फलां चाहे। जैसे हमारी बसों के ऊपर नहीं लिखा होता अल्लाह नबी वारिस, पढ़ा या नहीं पढ़ा? अल्लाह नबी की मर्जी, अल्लाह नबी का करम, अल्लाह नबी का फजल। क्या हाल है जी? अल्लाह रसूल का बड़ा फजल है हमारे ऊपर।
ये शिर्क है कहना। ये कहा करो अल्लाह जो चाहे और फिर फुला चाहे। सारी मशीयत किसकी? कोई और राजी होगा तो अल्लाह की मशीयत के तहत अल्लाह उसको राजी करना चाहेगा तो वो राजी होगा, वगरना वो राजी। इब्राहिम नखी रहमहुल्लाह वो इस बात को मकरूह जानते थे, कराहत नाजायज तस्लीम करते थे कि कोई ये कहे मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ और आपकी पनाह में आता हूँ, बल्कि वो कहते थे यूं कहा जाए पहले मैं अल्लाह की पनाह का तालिब हूँ, उसके बाद फिर आपकी पनाह का तालिब हूँ। आप मुझे पनाह दोगे ही तब जब अल्लाह चाहेगा, और अल्लाह नहीं चाहेगा तो कोई पनाह नहीं दे सकता। मशीयत खालिस किसकी? अल्लाह इज़्ज़ व जल की। अल्लाह चाहे तो दुनिया में कुछ होता है और अल्लाह ना चाहे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोर लगा लिया, वफात के वक़्त भी अपने चचा अबू तालिब के सरहाने पर बैठ के तलकीन करते रहे, या अम्मी कुल ला इलाहा इल्लल्लाह फी उज़ुनी उहाज्जु लक बिही इंदा रब्बी यौमल क़ियामा। चचा एक मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले। पढ़ा चचा ने? नहीं पढ़ा। और जब फौत हो गए नबी को दुख हुआ, कुरान की आयत उतर आई, इन्नका ला तहदी मन अहबब्त वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा। जिसको आप चाहो हिदायत और जिसको अल्लाह चाहे उसको कोई रोक। सलमान फारसी कहाँ से होकर अल्लाह के नबी के पास आए और कलमा पढ़ ली। मशीयत सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ व जल की। अब कसम खाइए तो अल्लाह की, और फिर बदनसीब है वो इंसान, कलीलुल अदब है वो इंसान जिसके लिए अल्लाह की कसम खाई जाए और वो फिर भी उसका दिल मुतमईन ना हो। वो कि अल्लाह की कसम मैंने ऐसा नहीं किया। कब मैनू पता है तू कसम ते खा रहे हैं लेकिन मैं सारा कुछ जानना। उसकी कसम का एतबार ना करना ये अल्लाह के मकाम रबूबियत के अंदर सुए अदब है। अगर कोई अल्लाह की इज्जत और किबरियाई की कसम खाए तो फौरन दिल को इत्मीनान दीजिए, मुतमईन हो जाइए, सुकून में आ जाइए कि ये अल्लाह की कसम खा रहा है, मैं इसकी कसम का एतबार करता हूँ। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अर्ज़ा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने आबा व अजदाद की कसमें ना खाओ। जो शख्स अल्लाह की कसम खाए, जब भी कसम खाए सच्ची कसम खाए, अल्लाह की कसम खाए। और जिसको अल्लाह की कसम दी जाए उसको चाहिए वो इसकी कसम सुन के मुतमईन हो जाए, और अगर वो फिर भी राजी ना हो तो उसका अल्लाह से कोई वास्ता नहीं है। इसकी मिसाल यूं समझ लीजिए, आप कहते हो फलां बंदे ने चोरी की, मेरे पैसे मेरे कमरे में से निकाल लिए, उस बंदे को पकड़ा गया, वो कहता है मैंने नहीं निकाले। फैसला कैसे हुआ? फैसला ये हुआ कि ये बंदा अल्लाह की कसम उठा दे। वो कहता है जी अल्लाह की कसम मैंने चोरी नहीं की। आप कहते मैंने पता है तू ही चोर। नहीं राजी होता उस पर। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं जिसके लिए अल्लाह की कसम खाई जाए वो मुतमईन हो जाए, और अगर मुतमईन नहीं होता फिर उसका और अल्लाह का कोई वास्ता नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। कितनी बड़ी वईद है किसी को ये कहना कि तुम अल्लाह की कसम खाओ और जब वो अल्लाह की कसम खा ले उसको ना मानना, ये बहुत बड़ी बदनसीबी है। इस हदीस के अंदर यह बात भी फर्ज है कि अल्लाह की जब कसम खाओ तो सच्ची कसम खाओ, झूठ की कसम अल्लाह के नाम पर ना खाओ। सच बोलना वैसे ही वाजिब है कि कसम हो या ना हो, लेकिन जब बंदा कसम उठाए तो उस पर सच बोलना और ज्यादा जरूरी हो जाता है। या यूं कह लें कि कसम उठाओ या ना उठाओ, झूठ बोलना तो वैसे ही बुरी बात है, और जब कसम उठाकर झूठ बोला जाए तो उसका गुनाह और ज्यादा बढ़ जाता है। और यहां इस बात को अच्छी तरह याद कर लें, अपनी जिंदगी में इसको उतार लें कि अगर आपने किसी से कसम उठवाई फिर आप पर वाजिब है कि उसकी कसम का एतबार करके राजी हो जाओ, और अगर आप राजी नहीं होते तो फिर सुन लो कि अल्लाह की तरफ से वईद कितनी सख्त है कि उसका अल्लाह से कोई वास्ता नहीं। सही बुखारी में ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक छोटा सा किस्सा मनकूल है। उन्होंने एक शख्स को चोरी करते हुए देखा। गौर कीजिए, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक शख्स को चोरी करते हुए देखा। तो आपने उसे कहा तुमने चोरी की? उसने कहा उस अल्लाह की कसम जिसके अलावा कोई माबूद बरहक नहीं, मैंने चोरी नहीं की। उस अल्लाह की कसम जिसके अलावा